चंगे साहब, रोशनी हो गई अब। पहले पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया। रोशनी हो गई। इस स्लाइड से हम बाहर की दुनिया रोशन कर सकते हैं और इस तरह से आंखें बंद करके हम अपने भीतर की दुनिया रोशन कर सकते हैं। ये बुत बन के बैठना आंखें बंद करके, हमारे भीतर रोशन हो जाएगा सब कुछ। मैं जब छोटा था तो नहीं, चलो बड़ा ही था, तब ये आंखें बंद करके बैठने की कोई मुझे ऐसी सूझ नहीं थी। समझ लो आप जैसे जैसे हो समझ लो। तो मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी, नहीं, मैं मित्र था उनका, भाई साहब हमारे ना वहां गुरुजी हैं, वो ध्यान करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। तो मैंने कहा यार हमें क्या लेना ना ध्यान से। तब मैं हार्ड वर्कर था, जैसे आप हो वैसे ही था। मैंने कहा यार हमने क्या लेना देना ध्यान धून। जैसे मैंने कहा कि अंदर रोशन हो जाता है आंखें बंद करके बैठने से। तो ये ऐसे ही बात किसी ने मुझे बताई, तो मैंने कहा यार बंदे क्या बातें करते रहते, अंदर रोशन हो जाना है, ध्यान लगाना, हमें क्या लेना ना ध्यान धून से। काम करो, पैसा कमाओ, बच्चे पालो, ये करो वो करो, जॉब करो, अपना काम करो। तो मैं जब उसने कहा तो मैं ऐसे थॉट अपने आप को दे रहा था, यार ये क्या बंदे करते, काम करो बंदे, कर्म करके खाओ, मेहनत करके खाओ, ईमानदारी से काम करो। ये ध्यान लगाना, आंखें बंद करके बैठना, ये करना, हमें क्या लेना देना। बंदा अपनी ईमानदारी से काम करे। अब मैं भी वही पाठ पढ़ा रहा हूं, बस सोच भी नहीं सकते थे कि जो बात मैं जिसको आज मैं नकार रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं, मैं उसी का मास्टर बन जाऊंगा। ये कोई नहीं जानता पुत्र कि आज तुम क्या हो, कल तुमने कौन सी भूमिका निभानी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इसका। तो अंदर से रोशन हो जाना, ये बात समझ ही नहीं आती थी मुझे, क्या अंदर क्या रोशन होना, सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। ये बातें सुनने में मिलती थी ना, तो मैंने यार क्या अंदर है बातें बाहर अंदर, ये बोरिंग थी बातें। जब फिर अंदर वाले देवता ने मुझे पकड़ लिया तो अब वही पागलपंती हमारे सर पर सवार है। अभी आप 20 मिनट मेरे साथ बैठे हो आंखें बंद करके, बीस मिनट के अंदर, ये मेडिकल भाषा में कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, वो क्या हो जाता है हमारे शरीर में, इन्फेक्शन, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन, रिएक्शन नहीं, इन्फेक्शन। तो वो होता ही रहता है हमारे शरीर में। फिर डॉक्टर साहब ने ये गोली खा लो, इससे इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ये खा लो, ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ये भाषा है डॉक्टरी की। तभी आप 20 मिनट बैठे हो, मैंने
अपने अंदर जो महसूस किया है, ये भी एक मेडिसिन है। इससे भी आपके सारे के सारे जितने भी क्या बोला इंग्लिश में, इन्फेक्शन फिनिश। पहले मैं अपने अंदर फीलिंग किया है। ये थोड़ा है मुश्किल काम, मेडिसिन ले लो उसी क्षण वो नेगेटिविटी नष्ट कर देता है, पर वो हमें कमजोर भी बनाता है, डरपोक भी बनाता है। ध्यान से लगाने हम दिल वाले बनते हैं, दिलेर बनते हैं। भय नाम की चीज हमसे दूर चले जाएगी। बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एजुकेशन की, ना किसी प्रोफेशनल बंदे से एडवाइस लेनी। लगेगा कि मैं ही प्रोफेशनल हूं। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा ओवर क्लेवर होगा, तुम जब निशाना लगाओगे स्टिक बैठेगा वहीं। जाने आने वाले समय में मुझे जहां लगता है ये जो अभी बीमारी चल रही है ना, किसे कहते कोरोना, सबको हो चुकी है, कोई भी बचा नहीं है, चाहे तुम हो मैं हूं, सबको हो चुकी है। सिर्फ है कि किसी को किस तरह से वो टॉर्चर कर रही है, किसी को किसी तरह, किसी की पकड़ में आ रही है, किसी के नहीं, सबको हो चुकी है। क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो एक प्रकोप है परमात्मा का। जैसे जी ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, वो ऑक्सीजन ही है, बस सबके अंदर आ चुकी है वो। जानी इसका मतलब कुछ ना कुछ करना है परमात्मा ने, ऐसे तो किया नहीं। ये कोई ना कोई तो थीम बदलना है हमारा बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, हमारी थिंकिंग हो सकती है, हमारा लिविंग स्टाइल हो सकता है, बदलना है। हमें इसे स्वीकार ही करना होगा। बुद्ध ये डॉक्टर साहब ने मेरे भी लगवा दी थी सुई, जहां पर थोड़े दिन पहले मैंने कहा चलो लगवा लूं मैं भी, क्योंकि अमेरिका जाना है मैंने, तो वो घुसने नहीं देंगे, वो लगवाएंगे। तो वहां पर मुझे विश्वास नहीं, जरा इंडिया में मुझे विश्वास है यहाँ के डॉक्टर, तो मैंने कहा अभी लगवा लो यार, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं गोरे लोग, वो भी लगवाएंगे जरूर। तो मैंने कहा अभी लगाना ही है तो अभी लगवा लो। वो जो लगाया ना सुई, उसने मुझे महसूस करा दिया सब कुछ। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल थी वो सुई। तो मैं फिर सोच रहा था भाई, मैं अपनी तारीफ में बताऊं, मेरे पास बहुत ताकत है, एक्स्ट्रा एनर्जी सहारने की भी, नेगेटिविटी सहारने की भी बहुत ताकत है। इसलिए मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। उसने मुझे सर से लेकर पांव तक ठंडे पानी से नहला दिया। ऐसा था वो मेडिसिन जो बनाई, जो भी पूरे शरीर को फिल्टर कर दिया उसने। पर वो बर्दाश्त होना नामुमकिन है आप लोगों के लिए। घबराहट हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया। मैंने किसी को बताया भी नहीं, जैसे डॉक्टर साहब थे वो बैठे पीछे, तो गाड़ी में आते समय मुझे पता चले लगा था कि शरीर पे उसका असर होने लगा। मैं बातें करता रहा ऐसे सब नॉर्मल, क्योंकि जो संत होते हैं वो संतों की बॉडी में कुछ ना कुछ आग जलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर वो आप लोगों के हो तो आप पागल हो जाओ किसी डॉक्टर के पास एडमिट हो जाओ। पर हमें पता होता है कि हमारे अंदर ये सब नॉर्मल चीजें हैं। पर ये जो मूवमेंट थी ना, ये वाली आंखें बंद करके बैठने से, ये आप लोगों को सीखनी होगी। तब आप उस गली से निकलना है, उस गली की गरमाइश को बर्दाश्त कर पाओगे।
एक्स्ट्रा एनर्जी सहारने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो अभी से सब लोग सुबह उठकर आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस करो। फिर वो जो उसे सुई लगानी ना आपके, वो भी एक आग है, आग सारे शरीर में अग्नि पैदा कर देती है, क्योंकि आखिर तो अग्नि ही जला सकती है ना। किसी जो टॉक्सिस बनते हैं तो वो इतना तेज फास्ट है वो। ये मेरा अनुभव है, शायद जरूरी नहीं है कि, क्योंकि मेरा जो ब्लड सर्कल है कंप्लीट है मेरा, मैं ऑक्सीजन पे काम करता हूं। कुछ लोगों को नहीं भी करता, शायद मेडिसिन पूरी क्रॉस हो ही ना, पर मैंने उसे बहुत नजदीक से अनुभव किया। अंदर से रोशन हो ना हो, इस मेडिसिन को हजम करने के लिए आपको ये बैठना होगा। नहीं तो वो डरा डरा के ही खांसी आ जाती है छोटी सी, तो पड़ोसी को चिंता हो जाती है, यार लगता है थोड़ा मैं इधर हो जाऊं। अच्छा, उसको खुद नहीं पता मुझे भी आ रही है नहीं, वो कहता मैं ठीक हूं, इसको होगा। मतलब उसको लगता है मैं, तुझे हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, गांव की बात नहीं, शहर की बात नहीं, पूरी दुनिया में है। जाने इसकी मेडिसिन हम खुद ही हैं। मुझे नहीं लगता ये इस बीमारी का इलाज होगा कभी। ये आ गई आपके खाने में, इसे तो आपने बर्दाश्त ही करना होगा, बर्दाश्त की नहीं, इसके साथ चलना होगा। अभी मैंने एक सुई लगवाई है, दूसरी लगवानी है। एक के मैंने आपको बता दिया, अभी दूसरा जिस लगेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आपके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप उसे लेने के बाद आप उसका टेस्ट बता पाओ। मेरे पास है, मेरे पास वो है। मैं इतना जरूर कहूं, ब्यूटीफुल था वो अनुभव, बहुत ब्यूटीफुल। पर उस ब्यूटीफुल को बर्दाश्त करने के लिए ताकत चाहिए पुत्र, ताकत चाहिए। बहुत बॉडी में बदलाव आएंगे। मुझे तो एक समय लगा कि साल में एक आधा इंजेक्शन लगवा ही लेना चाहिए ऐसा। सारे शरीर में बिजली पैदा कर दी। और वो ऐसी बिजली मैंने अपने अंदर बिना इंजेक्शन से भी देखी। वो जो फीलिंग थी ना, वो मेडिटेशन करने से भी मैंने महसूस की हुई है, सेम टू सेम। मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए मैं नॉर्मल रहा। जब मैं मेडिटेट करता हूं, अपने आप को समाधि लगाता हूं, ये जो सब जो आपको करवाता हूं मैं करता हूं, तो मैंने अपनी इंद्रियों में, अपने ब्लड में वो सब फीलिंगें पहले बर्दाश्त की हुई है, इसलिए मेरे लिए वो एक नॉर्मल सा था। आपको जब एकदम से मिलेगा तो शायद डर जाओ आप, पर डरने वाली चीज नहीं है, बहुत गुड है वो। रोज सुबह उठो, सैर करो, ऑक्सीजन लो, इस पे आपको कंटिन्यू काम करना होगा पुत्र। कम से कम आप भय से मुक्ति पाओ, भय से मुक्ति। बीमारियां तो सब आई हुई हैं, गई थोड़ी कहीं।
टीबी आई थी, गई थोड़ी, कैंसर आई गई थोड़ी, हमारे पास ही रह गई वो, ये भी जाएगी नहीं, रहेगी हमारे पास ही पर कुछ सिखाएगी आपको, क्योंकि जब भी कुछ आता है हमें सिखाना ही आता है। अगर ये परमात्मा ने ये सब कुछ किया है, इसके पीछे कोई तो हमारा कल्याण होगा ना, संसार का ना। शायद हमें अपने प्रति अवेयर करना है, क्योंकि हम लोग लग्जरी जीवन जीने लगे, इजी जीवन जी रहे हैं। कोई अपनी बॉडी को इस्तेमाल इसी बहाने करोगे आप, नहीं तो जैसे मैंने कहा रहे ध्यान लगाना हमारा क्या लेना भाई, ध्यान लगा के काम करो। काम कहाँ करे, मशीनरी है सभी, अब काम करने का है ही नहीं किसी के पास। हर चीज टेक्नोलॉजी से चल रही है। अब अगर कोई काम करता भी हार्ड है तो फिर उसने एसी में ही सोना है। तो इसके लिए आपको ये जो मेडिटेशन वगैरह, जो आप योगा प्राणायाम, शायद इसके प्रति आपको उसने प्रेरित करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं इस चीजों की, शायद इस भय के कारण वो उस तरफ आ जाएं। लेके आना है परमात्मा ने किसी न किसी तरह। मैंने सुबह क्लास पे जाना होता था, एक तो मेडिटेशन वैसे ठीक होता, जब मेडिटेशन करता था हीट बढ़ जाती थी। वो 2 डोज थी, एक डॉक्टर ने डोज लगा दी, एक मैंने अपनी खुद लगा ली, टू मच हो जाता था काम। और बर्दाश्त वही कर पाएगा जो रोज सुबह उठ के ऑक्सीजन लेता है। बाहर निकलो, लंबे लंबे सांस लो, सारी दुनिया सो रही है, 1 घंटा लगाओ, आके सो जाओ घर। इसलिए करो कि मैंने भी वो इंजेक्शन लगवाना है, चलो ऐसे सोच के कर लो। लगवाना तो पड़ेगा सबको। ये दोबारा से जो हवा आई है इसलिए आई कि ना आती तो लोगों ने इंजेक्शन ही ले लगवाने थे। तो परमात्मा ने आपका सॉफ्टवेयर बदलना है, आपका डीएनए चेंज करना है, सब कुछ बदल देगा वो। तो वो इसी तरह ही हो सकता है, और तो कोई रास्ता हो नहीं सकता, सारी दुनिया की तरफ तो जा नहीं सकती। हर व्यक्ति को जब डर होगा ना, फिर वो लगवाएगा। तो डर हो चुका है, और आने के सबको, पड़ोसी को खांसी आ जाए, कुछ छींक आ जाए, कोई किसी के हाथ का खाना बनाया खाता नहीं। वो एक लेडीज मुझे लुधियाना रोज कुछ ना कुछ बना के देती थी, तो हम खाते नहीं, बाहर लाके कचरे के डब्बे में फेंक देते थे। वो अपनी तरफ से कभी खीर बना के देती थी, कभी कुछ देती थी, हम नहीं खाते थे। मुझे बच्चे गारबे कर देते थे, वो कहते पता नहीं उसको कोरोना ना हो नहीं, ये एक भय तो हो ही गया ना। अच्छा, वो जो औरत बना के दे रही है उसको खुद नहीं पता कि वो भी किसी का हाथ का नहीं खाएगी, उसको लगती होगी मैं ठीक हूं। पर नहीं, हर व्यक्ति को एक दूसरे पे शक है, चाहे पति पत्नी, उनको भी एक दूसरे से शक का, अरे खांसी आ रही थी। नहीं, ये परमात्मा ने बड़ी समस्या क्रिएट कर दी, मियां बीबी में भी समस्या एक दूसरे से बचोगे, अरे डॉक्टर साहब आपने भी लगवाया था, आपको कैसा फीलिंग हुआ था? बुखार हुआ, शरीर दुखा, सारा हीट निकली। हाँ 2-3 दिन रहा ऐसे। हाँ 3 दिन बाद नॉर्मल। चलो, आप एक डॉक्टर हो, आपको पता था ये सब होता है, ऐसा होता है, ये होता है। जिस व्यक्ति को इस चीजों की नॉलेज नहीं, उनके लिए कैसा होगा वो, उनकी थिंकिंग, जहां उनका रवैया कैसा महसूस करेगा अपने प्रति, जहां इसके प्रति घबरा जाते। हाँ रिएक्शन से घबरा जाते हैं, इसीलिए वहाँ बिठाते हैं आधे घंटे के लिए कि आपको प्रॉब्लम हो इमीडिएटली। बाकी कई लोगों को घर जाके
कई बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, हीट पैदा होती हाँ, हीट पैदा होती है। हीट भी, मैं आपको ये जब मशीन लगी, मैं बोलना नहीं चाहता, ये यहाँ पर कुछ बातें फिर ये डिब्बे में चल रही है, वो मैं शेयर ही नहीं करना चाहता। जब ये लग जाता है ना, फिर मुझे कई बातें सेंसर करनी पड़ती है, तभी मैं इसको लगाने नहीं देता। फिर खुले मन से बोल लेते हम, जैसे घर में बैठ के। अब ये भूत बैठा है मेरे सामने, बोलने में मैं देखता हूँ क्योंकि जब नेशनलाइज काम हो जाए ना, तो इंसान को हद में रह के बोलना चाहिए। ये नहीं कि कोई गलत बात निकलेगी मुंह से, पर कुछ बातें संसार के सामने क्लियर नहीं करनी चाहिए, वो सीक्रेट रखनी चाहिए। तो इसे लगाने के बाद ना बहुत कुछ सेंसर हो जाता है, तभी मैं इसको लगा। बच्चे कहते हैं गुरुजी, इनको भी होता कि कल जब मैं चले जाऊंगा ऊपर तो ये काम आएगी चीजें, पर बहुत से डायलॉग लॉक हो जाते हैं, मैं अंदर ही दबा लेता हूं। जैसे एक एक्टर है बोलता है, मैं एक्टरों की तरह लग गया, और देखते ही मेरे जो मैंने सोचा था मैंने वो लॉग ही कर बोल ही नहीं पाया। मैं कहा यार इसमें रिकॉर्ड हो जाना सारा का सारा, फिर ये कहीं लगाएंगे दिखाएंगे। मैंने ये सीखा कहाँ पर, तो टीवी पे ना मैं प्रोग्राम भी देखता हूं, तो बाहर तो जाता नहीं, तो दुनिया को तो देखना है ना। तो मैंने कुछ लोगों को ऐसी बातें करते सुना है कि यार वो बात ऐसे हम फैमिली में बोल सकते हैं, हम गलत बात नहीं बोली, गंदी बात नहीं बोली, बोली अच्छी बात ही है, और वो अच्छी बात भी नेशन पर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकती है। हाँ, ऐसे बैठ के बोल दें, रिकॉर्डिंग ना हो, फिर चाहे बड़ी कोई कंफ्यूजिंग वाली भी बात बोल दो, कोई बात नहीं। जब ऐसे सिस्टम पे हो तो इंसान को वही बात बोलनी चाहिए जो इसलिए फिर इसको देखकर मेरी बोलती थोड़ी बंद हो गई, मैंने अपने आप ही ड्रॉप कर लिया अपने आप को, तभी मैं बात शेयर नहीं कर रहा था। बातें मैंने आज इसी की करनी थी, पर इस लगने के बाद मैंने कुछ थोड़ा और मिक्स कर दिया, इधर उधर घुमा लिया कम। अब मैं दुविधा में हूं, बोलूं चाहे ना बोलूं, ये भूत मेरे सामने बैठा है। बस इतना है। मैं मेरे में समझ लो, मैं अपने आप का भी थैंक यू करता हूं। बॉडी लैंग्वेज चाहे मेरा शायद ना अच्छा हो पिक्चर एक्टरों की तरह, पर मैं कोई बात बोलने जब ऐसी चीज हो तो मुझे फक्र है कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं जो कहीं दूसरे को दुविधा पैदा कर दे। नहीं तो टीवी पे बैठे कोई लोग ऐसे, एक औरत ने बोल दिया, भाप आ गई उसके अंदर, उसने सोचा पता नहीं कितनी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको कीड़े पड़ जाएं। ये बात बोल दी उसने, नेशनल टीवी पे बोल दी। देखो, ये बात कुछ लोगों के लिए वो अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए वो, मतलब ऐसा लफ्ज बोलना। तब मैंने सीखा है कि यार ये जो मशीन के आगे जब बोलो, पहले सोचो कि यार तू ये क्या बोल रहा है, तू किस तरह से कह सकता है ये बात। ठीक है, तुम्हारे अंदर अपने माँ बाप के प्रति बहुत इश्क होगा, पर तुम उसे फैमिली में बैठ के बोल सकता है, नेशन पर बैठ के बोलना ये बात। तो मैंने उस बंदे को फिर टीवी वाली बात आ गई, मैं बोलना नहीं चाहता। अगर ये ना होता तो मैंने बोल देना था मैंने क्या किया। एजुकेटेड बंदा था तो जिसने ये बोली बात, रोज टीवी पे आते हैं ये बोल। क्या इतना कच्चापन था, जब तुम्हारा मन इतना कच्चा है, तुम्हारी इतनी इंद्रियां कच्ची हैं, तो क्या जरूरत है इसके सामने बैठने की। इसके सामने वही बैठे जिसकी इंद्रियां पक्की हो। ऐसे इमोशनल होके भाव में आके नहीं बोल देना चाहिए कुछ। वो बहुत एजुकेटेड, मैं तो अंगूठा छाप हूं, अनपढ़ हूं, तो फिर मैं अपने आप की जय बोलता हूं, यार थैंक यू, मैं अनपढ़ ही ठीक हूं। ये एजुकेटेड बंदा क्या बोल रही है, जो लेडीज थी वो जो बोली थी। मशीन होने के कारण वो बातें हम बंद कर देते हैं।
इंजेक्शन की। अपना कोई अनुभव शेयर करो, कोई वैदिक बातें करते हैं अमित अपनी बढ़ावे वाली बात करो, रिकॉर्डिंग हो रही है कल सुबह से वर्कशॉप है, सब आओ। जो भी तुम्हारा नियर डियर है उसको कहो अगर इंजेक्शन लगाना है तो दिस वर्कशॉप बाद में इंजेक्शन लगाना, पहले वर्कशॉप एंजॉय कर लो। अभी आपकी वर्कशॉप शुरू नहीं हुई, एनर्जी सारी आपके चेहरे पे आ गई। मैं आपको पुरानी एक बात सुनाता हूं, सेम। इसकी शक्ल देखो औरत की, देखो दिख रही है ना। ये अभी अभी वो जो क्लास हो रही है जी, इसी ने स्पॉन्सर किया है, वहां जो वगैरह भाग दौड़ किया है। ये अच्छाई का मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूं। अच्छाई क्या चीज है? जब आप फैमिली से बाहर होकर अपना तन मन और धन खर्च करते हो तो हुस्न वहीं से आता है। ये हुस्न ना मेकअप करने आएगा, ना सिमरन करने से आता है, पाठ पूजा करने से भी ऐसी हुस्न नहीं आता। तो ये बहुत पुरानी बात है, तब भी ऐसा हुआ था। कहीं दो क्लासें हुई होंगी मेरी, यहीं स्कूल में हुई थी, तब ऐसा कुछ नहीं था। ये अब तो बड़ी हाई फाई हो गया काम सब। तो पहली वर्कशॉप हमारी यहाँ होते, एक लेडीज आई, वो कह रही अरे बाबा जी, जैसे आपकी क्लास मैंने मॉडल टाउन में करानी। वो लड़की लेडीज थी, हाई फाई लेडीज, उसने क्लास की थी, तो आज भी वहां फोटो लगी उसकी। उस औरत का पति जो था ना, बेड पे था, यंग लेडी थी, बहुत अमीर जादी है, बहुत पैसे वाली। तो उसका पति बेड पे था, मेरा ख्याल 10 सालों से जीरो था। तो लेडीज कहने लगी गुरुजी, मैं ना रोज अपने पति के बिस्तर के पास बैठ के गीता पढ़ती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं, फिर उनको मैं ऐसे ऐसे करती हूं। 10 साल से लगी हुई थी वो। फिर उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे पति ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कोमा में है, उनका मलमूत्र भी वही साफ करती है, गर्म पानी से उनका सारा शरीर साफ करती है 10 सालों से। तो मैं रोज उनके सराहने बैठकर गीता पढ़ती हूँ, कभी रामायण पढ़ती हूँ, रोज आधा घंटा मैं ये पाठ करती हूँ। तो मेरे साहब था कि ये जो चाहे कर ले, वो ऐसे नहीं ठीक होने वाला, पाठों करने से थोड़ी हो जाना ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं पार्क में बैठा था, जिस पार्क में फॉलोअप होता ना हमारा स्कूल में। तो मेरे साथ 2 वॉलंटियर थे, वो आके कहने लगे गुरुजी, मैंने ना आपकी क्लास वहां बुक कर दिया है, उसका सारा खर्चा भी मैं करूंगी। वो इतनी बात बोलकर चले गए। तो मेरे साथ जो वॉलंटियर बैठे थे, मैंने कहा अब इसके पति की मौत होगी, अब उसको मुक्ति मिलेगी। जिस दिन क्लास ऑन होनी थी उससे 1 दिन पहले उसने शीश छोड़ा। 10 साल बिस्तर पे रहा, उसको जूझती रही, एक क्षण में मुक्ति मिल गई। सो पाठ पूजा नहीं, जब तक आप कोई त्याग नहीं करोगे, आपके जीवन का जो जख्म है वो कभी ठीक नहीं होगा। तो मैंने आज दिखाया कि अभी आपने वो जाके पहली बार किया आपने, आप 10 सालों से रहे हो, बस 10 साल बाद आपकी इंद्रियां जागी। तो उसी का रिजल्ट है, अपने आप को आईने में देख लो। फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब लोग अपने अपने नियर डियरों को, बंदे तो 50-60 ही होंगे, कहां नियर डियर करेंगे, क्योंकि 50 लोगों से क्लास है, 7 ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि पाबंदी है सब। ये अपने रिस्क पे मैंने ऑन की है।
करना तो है, पर जैसे बाकी लोग लगे हुए हैं हम भी तो इसी काम में लगे हुए हैं ना, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। सेवा में आओ, कुछ ना कुछ करो, तन मन दो, धन ना दो, तन मन दो, सब करो। इसी भय से करो कहीं हमें ना हो जाए ये बीमारी भय से ही कर लो, चलो कोई बात नहीं। नहीं, भय भी कभी कभी हमें अच्छा बना देता है। अगर इंसान के अंदर भय ना हो तो वो कभी किसी के काम ही ना आए। भय हमें दयावान भी बनाता है। जब हमें भय हो तो हम दान पुण्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं। अगर हमें भय नहीं, कोई चिंता नहीं, तो हमें क्या लोड़ है किसी की काम करने की। तो इस वक्त सबको भयभीत किया हुआ है कि निकलो। हर बंदा अपनी मां को चिपका हुआ है, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां। वो सोचता पता नहीं मैं अपनी मां को खुश करने से पता नहीं परमात्मा मुझे कोई बहुत बड़ा वरदान दे देगा। ये प्रचार ही इतना हो रहा है इस चीज का, बहुत प्रचार हो रहा है। ये बड़ी बात बोल के लोग कहते पता नहीं ईश्वर पता नहीं फूलों की बाला मेरी तरफ फेंक देगा। तभी भी टीवी पे मैं देखता हूं, जो भी देखता है इसी पे बात होता रहे, मां का आशीर्वाद, मेरे बाप का आशीर्वाद उससे आगे निकलता ही नहीं हो, वहीं कहीं फंसा हुआ है। फिर वो क्या करता है, बिल्डिंग बनती जा रही, वो नीचे वाली ईंट निकाल लेगा वो बिल्डिंग तर 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 पूछना किसने भाई, चलें घर को, प्रसाद है आज। हाँ, ये जो बनाते हो आप अपनी तरफ बनाते हो कि योगदान डालते हो? हाँ, योगदान ही डालना। हाँ, अकेला करने से ना फिर वो, हाँ बिल्कुल, अपनी तरफ से एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि अकेला जब करते हो तो उसमें रस नहीं आएगा। रस तभी आएगा जब बहुत से लोगों का उसमें बोलो। सिंगल बंदा करेगा, वो ईगो है, वो मन नहीं जाएगा। है तो कुछ नहीं, क्या 20, 25, 50 लोग नहीं होते हैं हमारे जहां तो भीड़ इकट्ठी, भीड़ वहां होती है जहां नाम सिमरन दिया जाए, वहां भीड़ इकट्ठी होती है। तो हमने नाम सिमरन देना नहीं किसी को, तो भीड़ अपने आप नहीं होगी। माता जी आएंगे, बुलाओ। मुझे भूल गया था माता जी, मैं लगा था कहने चलो अच्छा जी आप में किसी ने नहीं लगवाई अभी मशीन, सुई किसी ने लगवाई? और लगवा ली आप? अच्छा, सब ने लगाई? हाँ, कितना ठीक है। तो सेवा सुबह कर दे तो हार्ड वर्कर ਜਿਹੜੇ ना बंदे घर च बैठे उन्होंने प्रॉब्लम आनी, ਜਿਹੜੇ हार्ड वर्कर आ वो भी हजम कर लेंगे। हाँ, 3 हफ्ते तानू बढ़िया है चीज, माड़ी नहीं चीज, गुड है। वो मैं बताऊं आपको, वो चलो मेडिकल जो बताए, मेरे हिसाब से तो चाहे तुम जंगल में भी जा जाओ वहां भी आ जाएगी वो, कहीं भी, किसी जगह भी, हर जगह। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे मेरे से ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो साइंस की भाषा है, दिमाग लेवल पे जो बात है ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है तो वो माइंड लेवल से काम नहीं है, वो दिमाग के लेवल पे नहीं है। अब खाओ, जिसकी ना, जिस शरीर में जिसको कमी है वो पूरी की उसने। नहीं, अब तो कुछ नहीं, शरीर इतना बड़ा है, पता नहीं किसके अंदर क्या कमी थी, अलग अलग फैक्ट है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अभी मेरे अंदर चलते हैं ये, इसके कारण मैं बोल नहीं रहा, ये डिब्बे के कारण। हाँ, नहीं चलो, बच्चे लगे हुए हैं, इनको कर लो, शायद कोई पता नहीं होता, फिर भी चलो, जो बच्चों की सोच है वो अपने आप से। हाँ, हमें भी फॉर्मेलिटी सी लगती है। नहीं, यही है, ये है ही भूत है पूरा है
चंगा भला बंदा एक्टर बन जाता है सामने। हाँ, अवेयर रहना पड़ता था। ये मैंने सीखा है टीवी में, जो बोलते ना बाबा बोल देते हैं कुछ लोग। फिर मैंने कहा यार बाबा तू भी बैठेगा, तू अपना ध्यान रखना, तभी मैं फिर कि ऐसी ना कोई बात बोल दें कि हो सकता वो अच्छी हो, पर किस लोगों के लिए। हमारे एक यहाँ पे मुंडा है, वो सरदार जी, मैं बैंकोवर में था, तो एक लेडीज आई, कहती गुरुजी आ देखो आपके ब्लड टीरे मोबाइल पे ना वो आते हैं ना, वो मैसेज मोबाइल पे आते ना, वो डालता होगा अपना कोई है, हाँ स्टेटस कुछ भी, जो मुझे तो नॉलेज नहीं इसकी। हाँ हाँ, अपना कोई उसने ना, सरदार जी ने ना लिखा माँ, अपनी माँ के लिए उसने, दुनिया में माँ से अच्छी कोई चीज नहीं, मतलब अपनी माँ के बारे में खूब प्रशंसा की। कुछ बातें ऐसी भी लिखी हुई थी। तो वो लेडीज मेरे पास है, गुरु जी अजय देखो ये लिखा इसने। तो मैंने पढ़ने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं पुत्र, अब ये अपनी बीबी से छत्तर खाएगा, मार खाएगा। मैं कहा यार बीबी से मार खाएगा। अच्छा पता नहीं यार, संतों की बड़ी जबानी काली होती है तो क्या है। तो मैं जब वहां से यहां आया, 2 महीने बाद आया हूंगा, सचमुच हुई ऐसी बात, सचमुच बीवी ने बड़ी पिटाई की उसकी, कोई ऐसी घटना घट गई, कलंकित हो गया वो बंदा। वो रॉन्ग था, वो जो थॉट लिखा था वो उसे पास नहीं करना चाहिए था। ठीक है मेरे भाव है मेरी मां के साथ, पर वो जो बातें हो सकता कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग पैदा करने वाली भी थी, हो सकता किसी कपल के अंदर वो झगड़ा करवाने वाली थी। कि ये चीजें होती है, हम अपने आप फ्रेंडली शेयर कर सकते हैं, ऐसे उसे वायरल करना कुछ लोगों के घर में कलहार भी हो सकता है। तो वो जो लिखा गया था, उसकी मां मरी को 20 साल हो गए, फिर भी उसने ऐसा लिखा। तो मैंने फिर बताया उसको, मैंने कहा मैं बैंकोवर में था जब ये मैसेज तेरा आया था, मैंने तभी कहा था ये सारा दिन बीबी से ही मार खाएगा। वो फैक्ट है, गल बहुत गंभीर समस्या हो गई थी उसकी लाइफ, सिर्फ उसी के कारण। तो इन चीजों को सीखकर फिर मैं इस काले डिब्बे में बोलने में थोड़ा सोचता हूं। चलो आप बैठे तो कुछ भी बोल लो। हाँ हाँ भीख, हाँ वो बहुत कुछ करता है भाई, वो कई ड्रामे करता है भाई, पूरा नहीं करता, बहुत कुछ करता है वो, पर जो भी करता है ब्यूटीफुल करता है। हाँ ये बंद कर देते हैं, आप बताइए तो सस्पेंस हो गई। नहीं तो लगवा के मुझे बताना ना। पर ब्यूटीफुल है, मेरे कहने का मतलब इतना बहुत है ना, ये मैंने बोला कि ब्यूटीफुल है वो। डरने की जरूरत नहीं। हाँ डरने की नहीं, डरने वाली नहीं, जिन्होंने बनाया है ऐसे थोड़ी बना दिया वो, थोड़ी। हमारे सारे शरीर को फिल्टर कर देगा वो, पूरी बॉडी को। जो हो सकता था आपको वो बीमारी ना हो, पर और सी बीमारियां बन गई, वो नष्ट हो जाएंगी, जो आपको पता भी नहीं। नया वायरस नहीं, हाँ नहीं पुराने भी कोई होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, आपका ब्लड प्योर हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ही है वो तो, चाह से लगवाना चाहिए। मैं तो चाह से लगवाने गया था, चलो लगवाओ यार, मैं यहां नहीं लगाऊंगा तो वो गोरे लोगों को लगाएंगे, फिर वो गोरों को बता भी नहीं सकते, वो पूछते भी नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, उन पर विश्वास भी नहीं है। ये इंडिया है, यहां पर श्रद्धा है, थोड़ी कृपा भी होगी इस दवाई में, मेडिसिन में परमात्मा की कृपा भी होगी, क्योंकि यहां पर डाइन ज्यादा है। तो वो तो व्यापारी देश है, मशीनों से बना हुआ, उसमें कृपा नहीं होगी।
थोड़ी हार्ड भी हो सकती है, तो इसलिए ये चाइना वाले तो बर्गर गोलगप्पे और गिफ्ट दे रहे हैं, टीका लगवा लो और इनाम ले लो। चलो वो, चाइना वाले चलो उनकी बात छोड़ो, हमें वो तो एक जब कोई चीज बदनाम हो जाती है ना, फिर चाहे उनके पास आवे हया भी दे रहे तब भी डर लगेगा, वो एक बदनाम हो चुकी चीज। इसीलिए वो लोगों को लालच देकर लगा रहे हैं। नहीं लालच नहीं, जिसने लगवाना लगवा ही लेना, लालच क्या, ये डर है इतना, उससे लालच क्या करना कि ये ले लो वो ले लो, ये तो अभी बचपना है। जिस बंदे को खांसी हो गई तो एक डर बढ़ गया, अब उसको जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। ये दोबारा से जो मूवमेंट शुरू हुई है तो इसी का कारण ये है। वो तो अभी बातें हैं कि ये ले लो वो ले लो, ऐसा कोई नहीं। लो जी, बोर होना सिखा से चलते एंटरटेनमेंट नहीं है, तो ये बात सही है। मैं भी ऐसे करता था, संडे वाले दिन कहाँ लेके जाए फैमिली को, चलो वहां जाके बैठ जाते हैं सत्संग में वो करते 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 ये बन गया और कहाँ जाएंगे, बोरिंग, इससे अच्छा रोमांटिक कौन सा हो सकता है। नहीं, एंटरटेनमेंट है, पीस रहोगे एंड खुश। कहीं और जाओगे एनर्जी वेस्ट होगी, नहीं ऐसे है नहीं। प्राणायाम कभी शाम को या दोपहर में कर सकते हैं? कोशिश करो पुत्र, सुबह ही करो। शाम को आप सैर करो खुली हवा में, थोड़ा शांत बैठो कहीं। जो ऑक्सीजन है सुबह जब पेट साफ हो तभी करो। स्नान करने के बाद पेट साफ हो जाए, फिर सब प्राणायाम योग ये सुबह के समय ही। बस माता जी से एक भजन सुनते हुए चलते हैं, नहीं। आंखें बंद कर लें और गहरा सांस लें। पूरा आराम करें। सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यमयं शिवामयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यमयं शिवामयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं,
सत्यं शिवं सुन्दरं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्माज्ञानमयं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्माज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयम् सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यमयं शिवमयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं 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 सत्यं शिवं सुन्दरम्। सात दिन के लिए मन मस्त नहीं, 7 दिन की ये डोज मिल गई। 7 दिन मन मस्त रहेगा। चले भाई।